अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ चिकन पोटैटो डोनट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत इजी है, बहुत यम्मी है। आप बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। आलू मैंने बॉईल करके इन्हें ग्रेट कर लिया था। आप ग्रेट भी कर सकते हैं या आप मैश कर लें, जिस तरह भी आपको सही लगे। और 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर बॉईल कर लिया था। और इसको आपने ज़्यादा बारीक बिल्कुल रेशे इसके नहीं करने हैं, फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुंह में वो आते नहीं हैं दांतों के नीचे, तो वो मज़ा नहीं आता। तो आपने थोड़ा सा इनको ना मोटा रखना है, ये फिर आपको बहुत मज़ा देगा। और अब हम इसमें मसाला जात ऐड कर लेते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर बारीक पिसी हुई, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। और इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो ऐड करेंगे। और ये 1 कप मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें ग्रेट करके ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, और अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं है तो आप नहीं स्किप कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है इसको आपने डालना। अगर आप इसको डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और बच्चे इंजॉय करेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने डोनट का मटेरियल जो है वो थोड़ा सा सख्त रखना है। वैसे तो इसको आप जानते हैं कि शामी टिक्की, और अगर आपने इसका नगेट्स वगैरह बनाने हों, या आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी हो, या कटलेट्स वगैरह बनाने हो, तब भी इसका मटेरियल नरम चल जाता है। लेकिन डोनट के लिए इसको थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, डोनट बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने हाथों को ग्रीसी कर लेना है, ऑयल हल्का सा लगा के। उसके बाद छोटे से साइज़ का पेड़ा लेंगे और उसको हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे, और हाथ की मदद से उसको प्रेस करते जाएंगे। और फिंगर की मदद से आपने इसमें होल कर लेना है, और अगर कोई नोज़ल वगैरह हो तो आप उसकी मदद से भी इसमें होल कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप अपनी मर्ज़ी से आराम से इसको घुमा घुमा के इस तरह से करते जाएं। हल्का सा ऑयल लगा लें और इसको घुमाते जाएं, ये बहुत अच्छा सा होल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने सारे डोनट तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे डोनट तैयार कर लिए हैं। ढेर सारे हमारे डोनट्स बन जाते हैं सिर्फ इतने से मटेरियल में। और अब हम सबसे पहले कोटिंग के लिए मैदे में इसको डिप करेंगे। उसके बाद अंडा लगाएंगे, और फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है। कोटिंग के लिए आपने मैदा लेना है, अंडा लेना है, और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और ब्रेड क्रम्स आपने उस हाथ से लगाना है जिस पे आपका हाथ जो है गीला ना हो। तो इसी तरीके से हम सारे डोनट्स की कोटिंग करके रख लेंगे। उसके बाद हम ऑयल लेंगे। ऑयल को आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो और बहुत ज़्यादा आपका लो भी ना हो। तो जितने डोनट हमारे आएंगे, ऑयल गर्म था उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनको आपने देखते जाना है और पलटते जाना है। जैसे इनका लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है, क्योंकि हमारे आलू भी बॉयल हैं, चिकन भी बॉयल है, पका हुआ है सब कुछ। तो आपने बस इनको हल्का हल्का सा कलर देना है और आपने इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह हमारे डोनट तैयार है। बहुत यम्मी रेसिपी है, बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। कुछ भी इसमें महंगा नहीं है, और बनाने से पहले आप सोचेंगे कि पता नहीं इस पे कितना खर्चा आ जाए। आप यकीन करें, बहुत ही कम बजट में, लो बजट की रेसिपी है ये। तो जी, एक बार लास्ट में ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप बनाकर इसको फ्रीज़ कर दें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम की चाय के साथ बनाएं, अचानक से मेहमान आ जाए उनके सामने रखें, इंशाल्लाह आपको तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों से। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।